है भारत जिसका नाम घरों में उत्सव है। कल आपने देखा भारत के कई लोक संगीतकार ने अपने लोक संगीत से पूरे भारत का दिल जीता। संजना, उम्र का तकाजा ना करते हुए मैं चाहती हूँ कि आप मुझे ना गंडा बांध दें। इतिहास में पहली बार नए भारत का है खुलने को तैयार मेरे भारत का। लोक संगीत भारत के दिल में धड़क रहा है। हर राज्य में छुपा है लोक संगीत का अमृत, जो अब भारत का होने चला है। यहाँ बात सिर्फ सिंगिंग की नहीं, बल्कि अपने अपने राज्य की जिम्मेदारी की भी है, जिसका प्रतिनिधित्व करने के लिए हमने चुने हैं 37 महारथी। लेकिन टॉप 30 की इस जंग में किसी साथ का सफर हो जाएगा खत्म, लेकिन उससे पहले सभी रत्न दे रहे हैं अपना बेस्ट। कोई आगे जाएगा, किसी का सफर यहीं रुक जाएगा, लेकिन जीत लोक संगीत की होगी। ये लोक संगीत ही बनाएगा हमारे भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत। और आपका स्वागत है भारत का अमृत कलश में। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश, अमृत कलश। तो हमारे जो पहले रत्न आ रहे हैं, उनके ऊपर स्वयं जगन्नाथ भगवान का आशीर्वाद है। प्लीज वेलकम बरनाली होता फ्रॉम ओडिशा। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश, अमृत कलश। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। बताइए कि क्या गाएंगी आज आप? पहले तो मैम सर जय जगन्नाथ, सर जय जगन्नाथ। हर ओडिया के प्राण बसते हैं जगन्नाथ जी में, तो ये गाना भी उसी के बारे में है कि डिवोटी बोल रहा है कि मेरी ये जो ज़िंदगी है उसका आरंभ भी आपसे हो हे जगन्नाथ, और शेष भी आप में ही हो जाए। तो उसी के बारे में है ये गाना। अपनी गायकी को आप आरंभ कीजिए। जी धन्यवाद। और भो डाके डाके थाके गले। हाय कृष्ण बोले जाऊ मो जीवन का धन गलिया फूलमालिया नील रतन। हाय कृष्ण बोले जाऊ मो जीवन का धन गलिया फूलमालिया नील रतन। कृष्ण के करे छे मुई, कृष्ण के करे छे मुई, कृष्ण के करे छे मुई जीवर जीवन का धन गलिया मालिया
रतन हाय कृष्ण बोले जाऊ मो जीवन का धन गलिया फूल मालिया नील रतन हाय कृष्ण बोले जाऊ मो जीवन का धन गलिया फूल मालिया नील रतन गिरी गोवर्धन धरा भाव बेनु दिया मोहन भाव बेनु दिया যমুনা তটিয়া কাঢ়ো কদম মূলিয়া রে কাঢ়ো কদম মূলিয়া গিরি গোবর্ধন ধরা ভাব বেনু দিয়া মোহন ভাব বেনু দিয়া যমুনা তটিয়া কাঢ়ো কদম মূলিয়া রে কাঢ়ো কদম মূলিয়া পাইছি বজি রাধা গৌরী পাইছি বজি রাধা গৌরীর মুখ হিরেলা মনগা কালিয়া मालिया रतन हाय कृष्ण बोले जाऊ मो जीवन का धन गालिया फूल मालिया नील रतन धन गालिया फूल मालिया नील रतन da 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 क्या था मतलब ऐसा रॉक पे चला गया सीधा वाह बहुत खूब बहुत खूब तो हम सीधा हमारे गुरुओं के पास चलते हैं सो गायत्री जी Barnali, you were on fire. हाय कृष्ण बोले जाऊ मो जीवन का धन गालिया फूल मालिया नील रतन और मेरे जहन में ये आया जैसे कैलाश जी ने अगड़बम आदियोगी जैसे डिवोशनल सॉन्ग्स को ऐसा मॉडर्न साउंडस्केप देके उसको ऐसा ह्यूज बनाया जैसे आप भी कर सकते यू नो यूजिंग दिस जॉनरा यूज द बैंड डिड सच अ फैंटास्टिक जॉब सो ऐसे आप भी अपने सॉन्ग्स को पॉपुलराइज कर दीजिए क्योंकि यंगस्टर्स के साथ जो कनेक्ट होता है ना उसके लिए यू हैव टू यूज़ कॉन्टेम्प्रेरी साउंड सो ये आप कोशिश प्रयत्न कीजिए and I'm sure you will also become a huge singer with you know God's grace. Thank you, Mom. So and I love your sari. Thank you. स्नेहा जी Barnali, I would love to record you for something or the other because your voice towards the end especially बहुत ही thematic, cinematic लगी मुझे. Thank you, Mama. हमारे देवो सर के पास चलते हैं क्या खूब गाया आपने और जैसे पहला नोट आपने हिट किया और सीधा एकदम होल्ड किया होल्ड करने के बाद जो लास्ट में थोड़ा ट्रिमोलो विब्राटो दिया वो बहुत लोगों को ऐसे ही आता ही नहीं ये आपने मुझे पता नहीं आप कॉन्शियसली किया है कि नहीं बट बहुत अच्छा लगा ये होना चाहिए कभी लॉन्ग होल्ड नोट रहता है तो एंड में जाके हल्का सा विब्राटो हो तो मजा आ जाए और बर्नाली एक मुझे ऐसे ही मन में आया कि आपके बातों में गानों में हर बार जगन्नाथ जी का बहुत जिक्र हुआ है तो आपका क्या कनेक्शन है जी सर एक्चुअली मैं जब छोटी थी तब पहली बार मेरी जो पहली गुरु हैं वो हैं उड़ीसा के भजन साम्राज्ञी उनको बोलते हैं शांतिलता बारिक तो वो मुझे जगन्नाथ जी के पास लेके गई थी पुरी में मंदिर में एंड तभी देवदासी प्रथा चालू हुई थी तो जो लास्ट देवदासी हैं हमारी जो कुछ टाइम पहले ही गुजर गई हैं
उनके साथ जब पहली बार मेरी मुलाकात हुई तब उन्होंने बोला कि मुझे एक स्पेशल कनेक्ट फील होता है आपके साथ। तो तब से लेके आज तक मैं गाती आ रही हूँ, जो मतलब रत्न सिंहासन है जो जगन्नाथ जी का, वहाँ पे गाती हूँ। जहाँ पे भजन मंडप है वहाँ पे गाती हूँ। उनके साथ गाती थी तब भी, एंड उनके मतलब गुजर जाने के बाद अभी भी कम से कम 2 महीने में एक बार तो जाती ही हूँ वहाँ पे जगन्नाथ जी के लिए गाना गाने। यू आर ब्लेस्ड बिकॉज थैंक यू सर। ये जो उन्होंने कहा कि आपके साथ कुछ कनेक्शन लगता है ये कनेक्शन ही है, सब कुछ और कुछ नहीं है। जी सर। तो ये संगीत है, बस गाते बहुत लोग हैं बट कनेक्शन बनाना सबको नहीं आता। जी तो चलिए फिर आप अपने मार्क्स से कनेक्शन बना दीजिए। चलिए। वो थैंक यू सर। थैंक यू। 10 में से 10। स्नेहा जी 10 में से 9। गायत्री जी 10 में से 10। थैंक यू मामी। हम हमारे महागुरु जी के पास चलते हैं। मैं बरनाली आपकी एक बात से बहुत आनंदित हुआ हूँ कि आपका जो आत्मविश्वास है, क्योंकि जब भी हम थोड़ा स्पिरिचुअल गाने गाते हैं तो हम डगमगाए होते हैं, हमारा आत्मविश्वास हिला होता है। कोई रॉक गाना गाएं, कोई फिल्मी गाना गाएं, उसमें हम चौड़े होके गाते हैं, लेकिन भगवान के गाने गा के हम बुझे बुझे से रहते हैं। लेकिन आपने न केवल गाया इसको अलग अंदाज में, आपका जो प्रेजेंटेशन का तरीका था वो भी एक बहुत प्यारा है। आप स्ट्रेट खड़े हैं, आंखों में देख रहे हैं और परमात्मा से सीधा जुड़े हुए हैं। ये जो आज की ज़रूरत है, ये आज की आवश्यकता है, ये आपने समझ ली। ये जो रॉक स्टार स्टाइल से जो इसने गाया है, हमारा तो दिल बहुत खुश कर दिया। थैंक यू सर। वो थैंक यू सर। महागुरु जी ने 20 दिए। 50 में से 49 आपका स्कोर होता है। टॉप 30 में आप जगह बना पाएंगी या नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हमारे जो अगले रत्न आ रहे हैं वो आ रहे हैं सुर की भूमि कर्नाटका से, जिसने हमें एक से बढ़कर एक क्लासिकल म्यूजिशियंस दिए। प्लीज वेलकम वेदी अरुण कुमार। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश, अमृत कलश। बहुत सुंदर लग रहे हैं, वेरी गुड, नाइस आउटफिट। तो बताइए कि क्या गाएंगे आज? Today I'm choosing a farmer song. It means a farmer when he's get back into the home after completing his work, he's traveling in a bullock cart. In that situation, he just explaining the beauty of bullock cart and the oxens. Why I'm choosing this song? Because I am also came from the farmer's family. My father and grandfather also, they're farming since 100 years. So that's why I would like to dedicate this song all the farmers today. बहुत अच्छे, क्या बात है। ಗಡಿಯ ದಾರಿ ಸಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಊರನ್ನು ಬೇಗ ಸೇರಲಿ, ನಮ್ಮ ಊರನ್ನು ಬೇಗ ಸೇರಲಿ, ನಮ್ಮ ಊರನ್ನು ಬೇಗ ಸೇರಲಿ. ಉಳೋದು ಹೊಸ ಬಂಡಿ ಒಡೆಯನು ಹಸು ಮಗ, ಉಳೋದು ಹೊಸ ಬಂಡಿ ಒಡೆಯನು ಹಸು ಮಗ. ಆಲಿಸಿ ಕೇಳೋ ಬಸವಣ್ಣ, ಆಲಿಸಿ ಕೇಳೋ ಬಸವಣ್ಣ ನನ್ನ ಬಂಡಿ. ಭೂಮಿ ತಲ್ಲಣಿಸಿ ನಡುಗ್ಯಾವೋ, ಗೆಜ್ಜೆ ಗಲ್ಲೆಂದು ಕುಣಿದಾವೋ. ಹೈ ಗಡಿಯ ದಾರಿ ಸಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಊರನ್ನು ಬೇಗ ಸೇರಲಿ, ನಮ್ಮ ಊರನ್ನು ಬೇಗ ಸೇರಲಿ, ನಮ್ಮ ಊರನ್ನು ಬೇಗ ಸೇರಲಿ. ಬಂಡಿಯ ಹೊಡೆವಾಗ ಬಾರುಗೋಲು ಬಿದ್ದೋಯ್ತು, ಬಂಡಿಯ ಹೊಡೆವಾಗ ಬಾರುಗೋಲು ಬಿದ್ದೋಯ್ತು. ಕಂಡ ಗೆಳೆಯಾರೇ ಕೊಡಿರಣ್ಣ,
ಮುಂದುಕ್ ಮುರೆಜ್ಜೆ ನಡೆದಾವೋ ಮುಂದುಕ್ ಮುರೆಜ್ಜೆ ನಡೆದಾವೋ ಹೈ ಗಾಡಿಯ ದಾರಿ ಸಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಊರನ್ನು ಬೇಗ ಸೇರಲಿ ನಮ್ಮ ಊರನ್ನು ಬೇಗ ಸೇರಲಿ ನಮ್ಮ ಊರನ್ನು ಬೇಗ ಸೇರಲಿ ನಮ್ಮ ಊರನ್ನು ಬೇಗ ಸೇರಲಿ ಏಹೇ ಓಹೋ हम सीधा हमारे गुरुओं के पास चलते हैं, स्नेहा जी के पास चलते हैं। आपने बहुत सुंदर गाया। एक पॉइंट पे सोच रही थी कितने नंबर दूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि हायर पार्ट्स में आप बहुत सुंदर गा रहे थे, और जो मिड पार्ट्स है ना, मतलब जहाँ जो मुखड़ा चल रहा है, मुखड़ा पे मुझे ऐसा लगा आप थोड़ा सा आराम से भी गा सकते थे, थोड़ा सा ऐसे पुश करने की ज़रूरत नहीं थी वहाँ पे, बस उतना ही मुझे लगा। लेकिन बीच में आपके जो आलाप आए उससे फिर से मेरे नंबर बढ़ गए। सो यू विल गेट गुड पॉइंट्स। गायत्री जी, बहुत सुंदर था। और आपका ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमेशा एक मुस्कान है आपके चेहरे पे गाते वक्त। कंडा ಗೆಳೆಯಾರೆ ಕೊಡಿರಣ್ಣ यू नो, बिकॉज आजकल जो गाने का जो आर्ट है वो एक विजुअल आर्ट भी है, तो ये जो ईज से आप गाते हैं ना, वो कॉन्फिडेंस से, वो बहुत अच्छी क्वालिटी है। और ऐसे ही गाते रहो, बहुत मज़ा आया। पावरफुल वॉइस एंड पावर हाउस परफॉर्मर, अड़ीपोली। थैंक यू सर। देवो सर, आप जो गाना मतलब गाए हैं, संगीत में इतना शक्ति है ना, लोगों को यूं हंसा देता है, यूं रुला देता है, इतना भावुक कर देते हैं। और गाना भी वैसे ही चूज़ किया। देखिए, स्नेहा ने जो कहा वो टेक्निकल एकदम पॉइंट वाइज रिकॉर्डिंग के सामने ऐसे आपको गाना पड़ेगा, जैसे स्नेहा ने कहा। लाइव में हो जाता है ये थोड़ा सा, कभी माइक भी थोड़ा इधर उधर होता है तो आवाज़ कम ज़्यादा होता है, डायनामिक्स थोड़ा बिगड़ जाता है। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा बिकॉज एकदम से खिला दिया आपने। ये माहौल जो है ना, ये सेट पूरा खिल गया आपके इस गाने से। आपका परफॉर्मेंस ऐसा था। थैंक यू सर। सुपर, थैंक यू। हमारे महागुरु जी के पास चलते हैं, कैलाश जी। इनकी एक विशेषता है प्रीतम जी, जी, ये मंद मंद मुस्का रहे हैं और ये प्रतिनिधित्व निभा रहे हैं भारत के लगभग 70% ऐसे समाज का जिनको हम अपना अन्नदाता कहते हैं, यानी किसान। ये ऐसे वाले समूह से आए हैं, इनको मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ, बारंबार आपका अभिनंदन है। थैंक यू सर। और ये देखिए, ये खुश रहने की कला है। गाना क्या है? खुश रहना। तो हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको, बने रहो। सो देवो सर, वो थैंक यू 9 पॉइंट्स। स्नेहा जी 9 पॉइंट्स। थैंक यू सो मच। और गायत्री जी, थैंक वाह। यू। तो हमारे माननीय कैलाश खेर जी, महागुरु, 18 Thank you, sir. पॉइंट्स। तो कुल मिलाकर के आपका स्कोर होता है 50 में से 46। कैलाश जी, मैं कह रहा था कि आप चाहते तो मुझे भी वहां पर गुरु बना सकते थे आप। मुझे बहुत गुण है, सारे गुण हैं। आप संगीत के बारे में मुझसे कुछ भी पूछिए और मैं जो हूं आपको फराटेदार जवाब दे दूंगा। आप पूछिए। बात में दम है जी। जब भारत के हर राज्य को एक अवसर मिल रहा है तो आपका भी है अधिकार। अरे बस मैं इतना पूछना चाहता हूँ, जी। एक छोटा सा प्रश्न। जी संगीत के 9 रस होते हैं, जी। थोड़ा बताएंगे उनके बारे में? संगीत के 9 रस होते हैं, जैसे कि गन्ने का रस, पाइनएप्पल का रस, अनार का रस, आम का रस, नींबू का रस, मौसम्बी का रस, करेले का रस, एलोवेरा का रस। बस बस बस। अगर नाम से सिर्फ प्रीतम हो तो ये ना सोचना कि हर चीज के प्रीतम हो जाओगे। मैं तो कहता हूँ होस्ट के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए था। यहाँ पर अभी जरा बजट कम है,
आपका नॉलेज का। बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश जी, आपने मुझे जो रियलिटी चेक दिया वो, लेकिन फिर भी मैं हार नहीं मानूंगा। वो कहते हैं ना कि लहरों से डर करके नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की राजस्थान की मेहमान नवाजी से बढ़कर शायद कुछ भी नहीं। जब हम राजस्थान गए थे तब हमें बहुत प्यार मिला, और जब राजस्थान वाले हमारे शो पर आए तो हमने भी उन्हें बहुत प्यार लौटाया। हमारे गुरु महागुरु सभी कंफ्यूज हो गए कि सिर्फ एक को सेलेक्ट करके कैसे लाया, इसीलिए 2 सेलेक्ट किए। तो बुलाते हैं राजस्थान के दूसरे रत्न जुल्फिकार जी को, जो बीकानेर से आए हैं। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश, अमृत कलश, अमृत कलश। खम्मा, अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। आप जो गाने वाले हैं आज, उसके बारे में थोड़ा बताइए। मैं आज राजस्थानी फोक सॉन्ग गाऊंगा, हमारे चुड़ले रा भरथार बलम थारी ओढ़ू आवेरे। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है, जो पत्नी है अपने पति को कहती है कि आप छुट्टी लेकर जल्दी घर आ जाओ जी, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। वाह। और मैं छत पर जब चढ़ती हूँ, जब काका शोर मचाता है कौवा, मुझे ऐसा लगता है मेरा बाल में आ रहा है। बाबा रे बाबा। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। साजन यू मत जानी जे, साजन यू मत जानी जे, के था बिछड़िया मोहे चैन, जैसे जल बिन माछली तो तड़प रही दिन रैन, तो तड़प रही हमारे चुड़ले रा भरतार बलम थारी ओढ़ू आवे रे, मेरे खानेणी रा भरतार बलम थारी ओढ़ू आवे रे। हमारे चुड़ले रा भरतार बलम थारी ओढ़ू आवे रे, मेरे खानेणी रा भरतार बलम थारी ओढ़ू आवे रे। हमारे चुड़ले रा भरतार बलम थारी ओढ़ू आवे रे, मेरे खानेणी रा भरतार बलम थारी ओढ़ू आवे रे। डागड़िए चढ़ते खूह में तो दागो शोर मचावे रे, डागड़िए चढ़ते खूह में तो दागो शोर मचावे रे। अरे मैं तो जानियो मारो बालवा बैठ ऊंट पे आवे रे, ओ मैं तो जानियो मेरो बालवा बैठ ऊंट पे आवे रे। मारे चुड़ले रा भरतार बलम थारी ओढ़ू आवे रे, मेरे गा नैनी रा भरतार बलम थारी ओढ़ू आवे रे। मारे चुड़ले रा मारे चुड़ले रा भरतार बलम थारी ओढ़ू आवे रे, मेरे गा नैनी रा भरतार बलम
थारी ओणू यहाँ मेरे बलम थारी ओणू यहाँ मेरे बलमा 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 कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, स्टैंडिंग ओवेशन। नहीं, आप बैठे रहिए आराम से, इत्मीनान से, कोई दिक्कत नहीं है, हम आराम से बात करेंगे। भाई इनके लिए हम खड़े हैं, इनको खड़े होने की ज्यादा जरूरत है नहीं है। बिल्कुल। हाँ जी। सबसे पहले हमारे गुरु महागुरुओं के लिए जोरदार तालियां, हमारी ऑडियंस के लिए स्टैंडिंग ओवेशन दे दिया आपको। और एक बड़ी कमाल की बात सर, आपको बताऊं, इनके वालिद साहब जो है मीर जमाल साहब जो हैं, वो भी यहाँ तशरीफ लाए हुए हैं। जोरदार तालियां सर के लिए भी। आपसे जरूर बात करेंगे, लेकिन पहले हमारे जो गुरु हैं उनके कमेंट्स, स्कोर्स और महागुरु तक जरूर बात करेंगे। गायत्री जी से शुरू करते हैं। मीर, my heart is jumping with joy. ऐसा, you know, what a singer you यार, what a singer. क्या सिंगर है, really really blessed. और पिताजी सर जी, you must be so proud of him, you know, you are really blessed to have a son like this. God bless you. Amazing, amazing, अडिपोली. थैंक यू बहुत ही सुंदर। और कई सारी जगहों पे जो नज़ाकत से आपने गाया, बहुत सुंदर। आप ऐसा गाते हैं, करंट लगता है मतलब आपके गाने से। थैंक यू, शुक्रिया। कुछ तो है आपके आवाज़ में, आपके थ्रो में, आपके ये जो रस, ये सीधा करंट मारता है इधर आके। जैसे ही आपने पहला आलाप लिया एकदम से लगा के। तो धन्य है आपके पिताजी और धन्य है आप, हम सब धन्य हैं आप सबको यहाँ पाके। बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत। कैलाश जी। मीर जुल्फिकार, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। पूरा राजस्थान दिखाया इन्होंने। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रीतम जी, एक और गहरी बात बतानी है पूरी दुनिया को। भारत का अमृत कलश सिर्फ गाना और संगीत ही लेकर नहीं आ रहा, ये हमारा खाना पीना, वेशभूषा, संस्कृति, अदायगी, शब्द, बोलियां, ये सब दिखा रहा है। हमारे यहाँ बोलियों का, भाषाओं का आदान प्रदान कैसे हो रहा है इस मंच के माध्यम से, जिसका नाम है भारत का अमृत कलश। वाह। तो राजस्थान की सुगंध बिखेरने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। आपके पिताजी को भी बहुत प्रणाम है और बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू, शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए स्कोर्स की शुरुआत करते हैं। गायत्री जी, आपसे स्टार्ट करते हैं। वाह, 10 में से 10। जुल्फ़िकार, आपको, आपके पिताजी को और पूरे मीर घराने को मैं नमन करती हूँ। और जुल्फ़िकार आपके लिए। अरे वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरे पास इतना ही अंक है, इससे ज़्यादा मेरा कैपेसिटी नहीं है, बाकी उधर जाएंगे। तो नहीं तो मैं इससे भी जितना रहता ज़्यादा सब दे देता। बट मैं खड़े होके एक बार फिर से आपके लिए, आपके परिवार के लिए मैं नमन करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार सर, आपका आभार। सो आपको गुरु ने तो 30 में 30 दे दिए। महागुरु जी की तरफ चलते हैं। मैं आपको पहला नाद भेद पृथ्वी पर जिससे पहली ध्वनि निकली है वो दूंगा। वाह, वो इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश, अमृत कलश, अमृत कलश। सर, खम्मागणी सर, खम्मागणी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। 50 में से 50 अंक। बहुत अच्छा लग रहा है, इससे कोई बड़ी बात हो ही नहीं सकती। जी। तो सर ये भी गाते हैं? जी, पापा भी गाते हैं। तो जरा थोड़ा सा जो सुनवाओ यार। आइए आइए सर।
सर मैं बीकानेर ज़िले के अंदर एक खाजूवाला मंडी है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ सर। और हमारे साइड में सराइकी, मुल्तानी से सराइकी एक एरिया है, कम से कम 20,000 या 25-30,000 लोगों का है वो। वहीं पर हमारे सराइकी, हमारे बाप दादा वो सराइकी वर्ड भी यूज़ करते हैं, वहीं पर घर में भी लैंग्वेज यही है हमारे। बाकी राजस्थान का है तो हमारा राजस्थान तो राजस्थान ही होगा। वो तो फिर तो मैं थोड़ा सा सराइकी में, थोड़ा सा आप इजाज़त दो तो मैं सराइकी में एक गाओ साहब। तुसा को मान वतना दा असां यार परदेसी, तुसा को मान वतना दा असां यार परदेसी, बड़ा है शान वतना दा, बड़ा है शान वतना दा असां यार परदेसी, तुसा को मान वतना दा असां यार परदेसी। सुपर सुपर। साहब इनके, मैंने बताया था ना साहब, इनके रग रग में संगीत होता है और भक्ति होती है। बड़े जी आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम मीर जमाल। पता है आपको, आप तो सच में जमाल हैं साहब, उसका मेरे परवरदिगार का जमाल हैं। वाह बा कमाल हैं। अब आपके जुल्फिकार को जो है 50 में से 50 अंक मिल गए और इन्होंने अपनी जगह टॉप 30 में बना ली। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे इनकी परफॉर्मेंस के बारे में और ये जो टॉप 30 में चले गए अब? सर मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरा बॉम्बे आना सपना था। मैं रात में सपने ही देखा करता था बॉम्बे के, और आज मुझ इस बच्चे की वजह से आप गुरुओं के सामने आज बैठ के मुझे आज अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा। मेरी 3 पीढ़ी से सर चल रहा है, मेरे दादा, मेरे परदादा, मेरे पापा, और आशा मुझे इस चीज़ से बधी है, मैं इसके साथ में रहता हूँ साई की तरह। अगर 10 कदम से ज़्यादा ये चल नहीं पाता है सर, 10 कदम चलते ये गिर जाता है, तो मुझे इसके साथ में रहना पड़ता है। हालांकि बोला था इन्होंने कि यहाँ पर भेज दो जुल्फिकार को, हम गाइड करेंगे इसे अच्छी तरह, लेकिन क्या करें, बाप का दिल है सर, आना पड़ा मुझे साथ में इनके। यहाँ पर आपको देखकर बहुत ज़्यादा खुशी, और इस मंच पर आना तो एक बहुत बड़ा सपना होता है, वो मेरा आज पूरा हो गया सर आपकी वजह से। साहब जैसा आपने इनको बताया अभी कि 10 कदम चल के थोड़ा शरीर ऐसा हो जाता है बेकाबू, इनका भी हम आपको एक उपाय बताएंगे। ये दौड़ेंगे घोड़े की तरह, बस मेरे दाता करेंगे, देखना आप चमत्कार। ठीक है, और गायत्री जी बहुत कुछ कहना चाह रही हैं बिन कहे भी, बोलिए गायत्री जी। अभी जो कैलाश खेर सर ने बोला दौड़ेंगे एक दिन, ये सुन के तथास्तु। हमारी जो अगली रत्न है वो आ रही है मिजोरम से, और उनका नाम है पीसी लालबाई क्लूनी। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश, अमृत कलश। पीसी अकेली नहीं आई है, इनके साथ कोई और भी आया है, सो उनको भी निमंत्रण दे देते हैं। आ जाइए आप भी स्टेज पर। तो ये पीसी हैं जो हमारी परफॉर्मर हैं, लेकिन ये जो है पीसी के नेफ्यू हैं, भतीजा, और मिजोरम से खास आए हैं क्योंकि ये ना हिंदी बोलती हैं, ना समझती हैं, ना अंग्रेजी बोलती हैं, ना अंग्रेजी समझती हैं। तो अब पीसी हमें बताइए गाने के बारे में। जी ये गाना जो प्राचीन काल के जो हमारे राजकुमारी की उसकी सुंदरता बताने के लिए, आज इस ज़माने का बताने के लिए कि कितना खूबसूरत होता है कि अगल बगल गाँवों का या
पूरे अपने जन जनों का एक देख के ही उसका दिल लग जाता है, उसके बारे में गाने जा रहे हैं। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम हम शुरू करें? बिल्कुल सर। हाँ, तुम चलो, तुम गाना भी एक्सप्लेन करोगे क्या? आओ। La 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 la. Dar mani zai kan simlai katui zana. Kan sim thiam lau kol ron chim thipui sang da ngai chim thipui sang da ngai chim thipui sang da ngai sang da ngai chim कमाल की बात है कि जहाँ ज़्यादा इंग्लिश चलते हैं वहाँ से सीधा फोक एकदम रूट को उठा के यहाँ पे दुनिया के सामने लाना और इतना अच्छा परफॉर्मेंस, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लगा। और आपका जो टोन है ना, व्हेन यू स्टार्ट सिंगिंग एंड द एंड ऑफ द लाइन तक जो टोन का जो कंसिस्टेंसी है, एक जैसा, ऐसा कन्विक्शन है आपके गाने में, बहुत ही मेडिटेटिव स्पेस में हमको लेके गया। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। 10, 10. Wow, 10, 9, 18. तो कुल मिलाकर के आपका टोटल होता है 47। तो कैलाश जी, अभी जो अगली रत्न है वो आ रही हैं अंडमान निकोबार से। वाह। प्लीज वेलकम नीता लीजा। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश, अमृत कलश। हेलो नीता। हेलो सर जी, आप क्या गाने वाली हैं? जी, मैं एक यूनिटी सॉन्ग के ऊपर में ये गाना गा रहा हूँ जी। इस गाने के बोल है, चलो हम सब एक ऐसा घर बनाएं जिसे हम शांति, प्यार, प्रेम से रह सके और एकता को बनाए रखें। वाह, क्या बात है। चलिए। I can give you 7. थैंक यू। वेरी स्वीट परफॉर्मेंस। और आपका ये जो पत्ते का एक्सेसरी है ना, बहुत कूल है, अच्छा लगा। थैंक यू। 7। थैंक यू मैम। देखो सर, 7 हमारे महागुरु के पास ही चलती है। 12। थैंक यू सर। जैसा कि हमारे गुरु ने कहा कि आपको और ज़्यादा मेहनत करनी है और आपका स्कोर, टोटल स्कोर होता है 33। ठीक है, अब आगे टॉप 30 में आप जगह बना पाएंगी या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। थैंक यू सर। ठीक है, ऑन दैट नोट बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। भाई जोरदार तालियां। थैंक यू। हमारे भारत में एक ऐसा स्वर्ग है जिसे सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि पृथ्वी का भी स्वर्ग माना जाता है, और उस स्वर्ग से आए हैं एक अनमोल रत्न, कश्मीर से ओवैस भट्ट। प्लीज आइए। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश, अमृत कलश।
ओएस, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। है ना, ओएस मतलब बूंदें, पानी की बूंदें जो नहीं, पानी। ओएस मतलब द बेस्ट कंपेनियन। अरे अच्छा, ऐसा भी है, द बेस्ट कंपेनियन। वाह। तो क्या गाएंगे आज आप? मैं एक कश्मीरी रोमांटिक फोक सॉन्ग गाऊंगा। अरे वाह। जिसका नाम है वलाई कस्तूरिये जी। जिसका मतलब ये होता है कि आप जो पोइट है वो अपने ब्लड को प्रेज करता है उसमें, और उसको कंपेयर करता है मस्क से, कस्तूरी से बेसिकली, विच इज़ स्पेशी ऑफ डियर। जो उसका मस्क है उसकी बहुत फ्रेगरेंस बहुत अच्छी होती है, तो उससे कंपेयर, और भी बहुत प्रेशियस चीज़ों से कंपेयर करके उसकी ब्यूटी को प्रेज करता है। क्या बात है, जैसा नाम है वैसी गायकी भी होने वाली है। वाह, अपने बिलवट के लिए। जी सर। सो फिर ओवे साहब हो जाइए शुरू। बिल्कुल सर। तालियां जोरदार। चोन पकनुई परजनो मई दूरिये वलई कस्तूरिये पूरी मैत्रावनी पकनुई परजनो मई दूरिये वलई कस्तूरिये पर मैत्रा मीरिये चोन पकनुई परजनो मई दूरिये वलई कस्तूरिये पर मैत्रा मीरिये वलई कस्तूरिये अथनाय नमस पेट हम खूर छकवायान अथनाय नमस पेट हम खूर छकवायान यमनी आशिकान तीर मिचगालायान यमनी आशिकान तीर मिचगालायान हम गोया बस नम्रठ तयूरिये वलई कस्तूरिये पर मैत्रा मीरिये चोन पकनुई परजनो मई दूरिये वलई कस्तूरिये पर मैत्रा मीरिये वलई कस्तूरिये पर मैत्रा मीरिये वलई कस्तूरिये पर मैत्रा वला बहुत सही, बहुत थैंक यू सो मच सर। क्या बात है। इनकी परफॉर्मेंस के बारे में सीधा हमारे गुरुओं के पास चलते हैं और स्नेहा आपसे स्टार्ट करते हैं। आपने बहुत ही सुंदर गाया ओवेस। थैंक यू सो मच। आई एम क्वाइट प्राउड ऑफ यू एक्चुअली। जो ग्रेस होती है शायद कश्मीरी लोगों में, वो इस शैली के थ्रू दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है। इसमें कुछ भी मैं चेंज नहीं करना चाहूँगी या देखना चाहूँगी, कोई चेंज नहीं देखना चाहूँगी। इट्स जस्ट ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। देवो सर। ओवेस जी सर। बहुत अच्छा गाया आपने। थैंक यू सो मच। ये जो गाना आपने गाया मुझे तो अच्छा लगा ही है, उसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ये कंपटीशन है।
आगे चल के ना अलग अलग रंग के फोक सॉन्ग होंगे, तो ऐसे सॉन्ग सिलेक्ट करना, मतलब और अलग अलग रंग सुनना चाहूँगा बिल्कुल आपसे। सर, बिल्कुल। ठीक है, ज़रूर सर। आपने बहुत अच्छा गाया। थैंक यू। गायत्री बहुत अच्छा गाया ओवैस, बहुत अच्छा गाया। थैंक यू मैम। बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच। और क्लीन प्रेजेंटेशन और बहुत सुर में गाया और वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। जिस तरह से इतना अच्छा गाया कि आप प्लग कार्ड दिखा करके मार्क्स उतना अच्छा आया। थैंक यू सो मच। क्या बात है स्नेहा जी। इनको तो मैं थैंक यू सर। और देवो सर। इनको मैं ये भारत का अमृत कलश देना चाहता हूँ। अरे गजब, क्या बात। थैंक यू सर। अब हमारे महागुरु वाह। थैंक यू सर। थैंक यू। रोहित साहब जी सर। आपका टोटल स्कोर जो है वो है 50 में से 46। थैंक यू। थैंक यू भाई, जोरदार तालियां रोहित साहब के लिए। इससे पहले कि हम आगे बढ़े हैं, हम देखते हैं कि हमारे रत्न लीडर बोर्ड में कहां तक पहुंचे हैं। बरनाली होता 49 पर, अनीता पंडित 48, अरुण कुमार 46 पर, ओएस भट्ट 46 पर, जानकी परब 39, मुसीन फ्रॉम लक्षद्वीप ऑन 37, नीता लीजा 33 पे। हर एपिसोड के साथ यहां कंपटीशन का लेवल बढ़ता जा रहा है। यहां आखिरी परफॉर्मेंस तक कोई नहीं बता सकता कि हमारे टॉप 30 आखिर कौन होंगे, लेकिन लोक संगीत के लिए प्यार भारत में बढ़ रहा है, यह बात तो तय है। आज का एपिसोड यही खत्म होता है, लेकिन भारत का अमृत कलश लोक संगीत के एक नए युग की शुरुआत है। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश, अमृत कलश, अमृत कलश। डॉली, मैं चाहती हूँ कि आप टॉप 30 में आए फॉर श्योर। सरिता जी बहुत ही सुंदर था। बहुत बहुत अच्छा लगा, एक अलग ही जोन में लेके गए आप।